नमस्कार दोस्तों, मैं हूँ बड़ो ज्ञाना। मैं आज आपको केवल 72 रुपीज़ में मतलब 72 रुपये में एक मोबाइल का स्टैंड कैसे बनाते हैं वो बना के दिखाने वाला हूँ। और ये बहुत एक्साइटिंग होने वाला है, बहुत अच्छा वीडियो ये बनने वाला है। एक्चुअली 72 रुपये में 72 रुपये में ही एक मोबाइल का स्टैंड बना लिया। अगर आपके पास ये पुराना जुगाड़ पड़ा हुआ होगा, पाइप वगैरह आपके पास होंगे तो आपको ये भी खर्चा नहीं लगने वाला। लेकिन अगर आप मार्केट से टोटल सामान नया लेने वाले हो तो टोटल नया सामान आपको 70 रुपीज़ का ही लेना है। देखिए आप 72 रुपीज़ में आप कैसे कैसे क्या क्या ले सकते हैं, क्योंकि ये जो पाइप 20 mm का है, ये कोल्ड वाटर पाइप इसे कहते हैं। तो ये कोल्ड वाटर पाइप 70 रुपीज़ में 10 फीट का आता है। हमें चाहिए 4 फीट मतलब 28 रुपीज़। उसके बाद ये भी आता है कोल्ड वाटर का ही पाइप। ये पाइप भी 25 mm वाला है, ये भी आता है मतलब 40 रुपए में 10 फीट। तो ये हमें 4 फीट ही लेना है। 4 फीट की इस पाइप को हमें लगने वाले हैं केवल और केवल 16 रुपए। उसके बाद देखिए दोस्तों, ये जो टी है, ऐसे हमें 3 टी खरीदनी है। एक टी ये मार्केट में 7 से 8 रुपए में मिलती है, लगभग 9 रुपए तक मिल जाती है। कोल्ड वाटर की ये टी है, मैंने 7 रुपए के हिसाब से लिए तो 21 रुपए में ये 3 आ जाती है। ये मेरे पास ऑलरेडी 3 है, देख लीजिए। उसके बाद इसकी ज़रूरत तो नहीं पड़ती, लेकिन ये 7 रुपए में एक आता है। अगर आपको मोबाइल को ऐसा लगाना है सीधा, मतलब 90 डिग्री में लगाना है, तो 90 डिग्री में लगाने के लिए ये लगता है, तो ये 7 रुपीज़ में आता है। ये भी एक आपको लगेगा। और हाइट बढ़ाने के लिए एक कपलिंग चाहिए, इसकी भी कोई ज़रूरत नहीं है। अगर आपको हाइट बहुत ज़्यादा चाहिए, 6 फीट से ज़्यादा, तो इसकी ज़रूरत होगी। अगर नहीं चाहिए 6 फीट से ज़्यादा तो इसकी कोई ज़रूरत नहीं पड़ने वाली। आप देखेंगे हमें करना क्या है। हमारे पास इसके लिए होना चाहिए कौन सी भी एक पुरानी सेल्फी स्टिक। उसका हमें सिर्फ मतलब है इस होल्डर से। ये होल्डर हम काम में लेने वाले हैं और इसमें हम मोबाइल लगाने वाले हैं। इसको नीचे ऊपर करेंगे और ये होल्डर लगाएंगे। ये पिन और ये सॉकेट ख़राब भी हो चुका होगा तो कोई दिक्कत नहीं, हमें इस चीज़ से कोई लेना नहीं है। हम लगाने वाले हैं ये होल्डर। तो ये बिठाएंगे कैसे। सबसे पहले अब हम इस पाइप को 2 फीट में काट लेते हैं। तो काटने के लिए आपके पास एक फ्लैक्स ब्लेड होना चाहिए। इसका माप एक्यूरेट 2 फीट लेना है और इसको काट देना है। तो इसे हमने दोस्तों अभी 2 फीट में काट लिया है। अब काटने के बाद करना क्या है, सबसे पहले इसको एक टी में ऐसे इस तरह से लगा देना है। इस तरह से एक टी में इसे लगा देना है। ये लगाने के बाद क्या करना है, देखो अब दोबारा इस पाइप से हमें 2 छोटे छोटे 4 इंच के मतलब 4 इंच के 2 पीस काटने हैं। 4 इंच के 2 पीस काटने हैं। अब ये मैंने 4 इंच के 2 पीस काट लिए हैं। अब क्या करना है दोस्तों, इस तरह से ये 4 इंच के 2 पीस इधर इसमें फिक्स कर देने हैं। ये फिक्स करने के बाद अपने पास जो टी है उस टी को इस तरह से एक इस साइड में और एक इस साइड में हमें फिक्स करना है। उसके बाद हमने जो ये पाइप लिया था इसके 6-6 इंच के हमें पीस काट लेने हैं। 6-6 इंच के पीस काट लेने के बाद उसके अंदर 2 इंच का एक टुकड़ा फिक्स कर देना है। ये 20 mm का 2 इंच का एक टुकड़ा, ये 25 mm की इसमें फेविक्विक से फिक्स कर देना है। इसको मैंने फिक्स कर लिया है, देख लीजिए। ये 20 mm का है और ये 25 mm का, इसको फिक्स कर दिया है। अभी ये 4 इस तरह से फिक्स कराना है। 4 इस तरह से फिक्स कराना है। ये ऐसे इस तरह से फिक्स करने का क्या मतलब है कि हम खर्चा कम करने वाले हैं, क्योंकि ज़मीन पर अगर ऐसा रहेगा तो स्थिर रहेगा। अगर यहाँ पे ये फिक्स नहीं कराएंगे तो फिर हमें इस तरह के 4 बैंड लेने होंगे और ये 4 बैंड की हमारी कॉस्ट और बढ़ जाएगी, 20 रुपये खर्चा और बढ़ जाएगा। ये बचाने के लिए हम ये जुगाड़ करने वाले हैं। अभी इसको हम इस तरह से फिक्स करने वाले हैं। अब ये दोस्तों ये हमारा हो गया फुट स्टैंड। ये स्टैंड आप ज़मीन पे हम रखेंगे तो ये सीधा रहेगा, ये हिलेगा नहीं, क्योंकि इसका और इसका जो सरफेस है ये सेम हो चुका है।
ये भी 25 mm है और ये भी 25 mm है, तो फिर ऐसे ऐसे या ऐसे ऐसे ये हिलेगा नहीं। ये एक जगह पर ऐसा हम इसको स्थिर कर सकते हैं, स्थिर रहने वाला है। तो इसको मैं स्थिर रख के दिखाता हूँ, अब ये स्थिर हो जाएगा। ये स्थिर खड़ा हो चुका है, इस तरह से जमीन पे इस तरह से स्थिर खड़ा हो चुका है। आप देखिए एक टुकड़ा, एक पीस हमने 6 इंच का इस तरह से कट कर लिया है। अभी एक इस कट पीस में एक होल लगा के इसको हमने क्या कर दिया है, एक स्क्रू लगा दिया है। ये इसलिए कि इसको इस तरह से फिक्स करने के लिए, ये इसके और नीचे ना जाए, इसलिए इसको हम फिक्स कर सकते हैं और निकाल भी सकते हैं। अभी ये 25 mm में सेल्फी स्टिक जो है ये आसानी से बिल्कुल फिक्स बैठ जाता है। तो 25 mm के इसमें हमें हमारी जो सेल्फी स्टिक है वो लगा लेनी है और इसको इस तरह से यहाँ पे स्क्रू से टाइट कर देना है। यहाँ पे मैं तुमको इसमें मोबाइल लगा के दिखाऊंगा। इस तरह से हम इसमें मोबाइल हैंग कर सकते हैं। मोबाइल को याद रहे, ये जो मोबाइल का यहाँ पे ऑन ऑफ का पावर का ये स्विच आता है, ये स्विच को हमें इसमें इसके नीचे नहीं आने देना है, इसको बैलेंस रखना है। यहाँ पे इतना बैलेंस रखना है और उसके बाद इसको इस तरह से इसमें लगा देना है। इस तरह से इसको हमने अभी यहाँ पे लगा दिया है। तो देखिए अब इसमें जो भी मैं शूटिंग करूँगा वो इसमें दिखने वाली है। इस डिस्प्ले में आपको दिखाता हूँ कि शूटिंग बैलेंस कैसे करते हैं। शूटिंग बैलेंस करने के लिए इसमें एक ओपन कैमरा आता है। ओपन कैमरा में इस तरह से यहाँ पे अभी ये मेरी शूटिंग ले रहा है, यहाँ पे ये बैलेंस कर रहा है नीचे और ऊपर। इस तरह से हम इसमें शूटिंग कर सकते हैं। इसको बैलेंस करना है, इसको हम किसी भी एंगल में बैलेंस कर सकते हैं, नीचे ऊपर और नीचे ऐसा बैलेंस कर सकते हैं। और अगर इसको हमें 90 डिग्री में लगाना है तो 90 डिग्री में लगाने के लिए हमें क्या करना होगा, इसमें हमें ये एल्बो लगाना होगा और इसमें एक इस तरह से ये हो जाएगा। इस तरह से ये बैलेंस हो गया 90 डिग्री में। इसे 90 डिग्री में भी कर सकते हैं। और अभी इसको मैं खड़ा लगा देता हूँ, ये इस तरह से काम करेगा। इसकी हाइट हम बढ़ा सकते हैं, चाहे जितनी चाहिए उतनी, और हाइट कम भी कर सकते हैं इस तरह से। तो अभी ये शूटिंग का काम करेगा। और इस तरह से केवल हमारा 72 रुपीज़ में, मतलब 72 रुपये में हमारा ये मोबाइल स्टैंड बन जाएगा। थैंक यू।